नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज महाजन, कैंसर रोग विशेषज्ञ, सनराइज कैंसर केयर क्लिनिक उदयपुर से। आज हम बात करेंगे लंग कैंसर के बारे में। क्यों? क्योंकि 1 अगस्त इसको लंग कैंसर डे करके सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे लंग कैंसर के बारे में अवेयरनेस हो। भारतवर्ष में अगर पहले 5 कैंसर देखे जाए तो उनमें से एक लंग कैंसर है, और लंग कैंसर का सबसे प्रमुख कारण है टोबैको और टोबैको रिलेटेड पदार्थ का सेवन होने के कारण लंग कैंसर का प्रमाण बढ़ता है। और भारतवर्ष में कल्चरल डिफरेंसेस के कारण काफ़ी हद तक लंग कैंसर पुरुषों में कॉमन होता है, लेकिन आजकल जो नया ट्रेंड आ रहा है उसमें महिलाओं में भी ये कैंसर का प्रमाण धीरे धीरे बढ़ रहा है और काफ़ी एग्रेसिव किस्म का पाया जा रहा है। इस कैंसर के लिए बहुत सारी एडवांस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, थेरेपीज़ अवेलेबल है, डायग्नोस्टिक स्केल्स अवेलेबल है। मोटे मोटे तौर पर इस कैंसर को हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। 1 और 2 काफ़ी हद तक पेशेंट लंबे समय तक ठीक रहते हैं, जिनमें सर्जरी, कुछ पेशेंट्स में रेडिएशन और कुछ पेशेंट्स में कीमोथेरेपी दी जाती है। तीसरे और चौथे स्टेज में ज़्यादातर पेशेंट में रेडिएशन या कीमोथेरेपी ये एक प्रमुख अंग होता है ट्रीटमेंट का। लेकिन आजकल आखिरी 10 साल में जो एडवांसेस आए हैं उसमें काफ़ी पॉजिटिव होप्स दिए हैं हमारे पेशेंट्स के लिए। जैसे कि अगर 10 साल पहले हमारे पास चौथी स्टेज में कोई लंग कैंसर का पेशेंट आता था तो हम कहते थे कि हमारे पास 1.5 या 2 साल से ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन अभी हम कहते हैं इम्यूनोथेरेपी के कारण लगभग 5 साल तक लगभग 30 to 40% पेशेंट 5 साल के बियॉन्ड सर्वाइव करेंगे। इनमें कुछ मार्कर किए जाते हैं, तो मार्कर करना ज़रूरी है, और कुछ मार्कर के रिज़ल्ट इतने अच्छे हैं कि उनके माध्यम से हम पेशेंट की लाइफ 8 या 10 साल प्रोलॉन्ग हो जाएगा, इतना एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत टारगेटेड थेरेपी कहते हैं इनको। तो कुछ टारगेटेड थेरेपी ये ओरल स्वरूप में आती है, इनमें सिर्फ गोलियां खाने की ज़रूरत है, कोई कीमो की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ पेशेंट है जिनमें कोई टारगेटेड मार्कर नहीं मिलते हैं, उनमें हम कीमोथेरेपी देते हैं, और जिनमें कोई टारगेट मार्कर नहीं है ऐसे पेशेंट्स में इम्यूनोथेरेपी करके नई एक थेरेपी है जो अपनी इम्यून सिस्टम के माध्यम से कैंसर को ख़त्म करती है। इसकी भी बहुत रिजल्ट्स कारगर है और लंबे समय तक पेशेंट्स को ठीक रहने में मदद करती है। उसके बियॉन्ड भी कुछ एडवांसेस आ रहे हैं, कुछ एडीसीज कहते हैं, उनमें भी रिजल्ट्स काफ़ी इम्प्रूव हो रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कैंसर सेल जो होते हैं लंग कैंसर्स में, उनमें ख़त्म करने के लिए हमारे पास काफ़ी नए वेपन्स या ड्रग्स आजकल अवेलेबल है, जिनके माध्यम से हम लंग कैंसर का अच्छे से इलाज कर सकते हैं। तो आप भी आपके परिवार में या आसपास किसी को लंग कैंसर है तो उनको 2-3 बातें ज़रूर बताइए। पहली बात तो लंग कैंसर से बचना कैसे है, तंबाकू और तंबाकू युक्त पदार्थ खाने से बचें ताकि लंग कैंसर से आप हमेशा के लिए बचें। दूसरा, अगर किसी को लक्षण है जैसे कि खांसी हो रहा है, बुखार आ रहा है, वज़न कम हो रहा है, तो ये लंग कैंसर का लक्षण हो सकता है, तो इसके बारे में जागरूक करके उनकी जांचें कराइए। और तीसरा, लंग कैंसर हो भी जाता है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसका सही ढंग से इलाज करेंगे तो हम पेशेंट्स की बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। नमस्कार।